कभी खट्टा कभी मीठा। ठीक है ना? अच्छा बता, दोपहर में क्या खाएगी? कुछ भी सादा, दाल चावल। हाँ, उसके साथ में अचार मिलाकर खाऊंगी। बस ठीक है, मैं बना देती हूँ। धनिया, वो पुराने वाले बासमती चावल निकाल दे और दाल भी। हाँ जी। राजू बहन, मैं कोई मदद करूं? नहीं गायत्री बहन, बस सब बन गया है। दाल चावल बनाने जा रही हूँ। अक्षरा का मन दाल चावल खाने को है। आप ऐसा करिए, आप कल की तैयारी देख लीजिए, मैं यहाँ दाल चावल बना देती हूँ। गायत्री बहन, समय कितना लगता है दाल चावल बनाने में? मैं बना देती हूँ ना। दाल तो आपने मेरे हाथ की चखी दी, और चावल भी मैं बुरे नहीं बनाती। आप जाइए। अच्छा तो धनिया जी, दाल चावल गायत्री बहन को दे दो साफ करके। हाँ जी। गायत्री बहन, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। आप जाएंगी तो मैं आपको बुलाऊंगी ना। हाँ, और वर्षा, मुझे लगता है कि रिटर्न गिफ्ट में ना तो सॉफ्ट टॉयज ही दे सकते। हाँ। ये क्यों रो रही है मेरी राजकुमारी? तो बेटा इसे मुझे दे दे, तुम लोग अपना काम कर। अरे नहीं नहीं माँ, आप पहले ही इतनी थकी हुई हैं। कल देर रात भी आपने अनन्या को संभाला हुआ था। अभी आप जाइए और आराम कीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। इतना भी नहीं थकी हूँ मैं। ला, आजा आजा, बस बस बस, नहीं रोते नहीं रोते, चुप बस चुप बोल। अरे जल्दी से हम लोग काम खत्म कर लेते हैं, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। ये खुशबू किस चीज की आ रही है? गायत्री बहन बड़े प्यार से तेरे लिए दाल चावल बना रही है, इसी की खुशबू है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा सुन, बाकी सारा काम तो हो गया है, अब गेम कौन कौन सी खेलेंगे? म्यूजिकल चेयर और पासिंग द पार्सल्स, है ना? और ये इतने छोटे छोटे बच्चे ये गेम कैसे खेलेंगे? हाँ ये भी है। मुझे तो लगता है कि उनके हिसाब से या तो कार्टून कैरेक्टर्स और जोकर्स वगैरह है ना, ये सब छोटे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हाँ, अगर बड़ों के लिए रखना है तो ठीक है। बेटा तुम लोग ये क्या क्या कर रहे हो? ये अलग अलग कपड़े पहन कर आना, कुछ बन कर आना, ये सब तो ठीक है, लेकिन माहौल को देखते हुए सब करो ना। दत्ता जी, गायत्री बहन, इन लोगों को अच्छा लगेगा क्या? माँ, हम इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही सबका ध्यान हटा रहे और बच्चों के साथ बड़ों का भी मन लगा रहे। हाँ माँ, सच में अच्छा लगेगा। चलो ये भी तय हो गया। अब ये बताओ कि हमारी गुड़िया रानी पहनेगी क्या? अरे तू बता ना। मेरे हिसाब से तो हाँ, एक पिंक कलर की फ्रॉक, बहुत सारे घेर वाली सुंदर सी, एकदम परियों जैसी। नहीं नहीं, मैंने तो पहले ही सोच रखा है, घाघरा चोली पहनाऊंगी इसे। माँ, घाघरा चोली बर्थडे के दिन कौन पहनता है? ले, तूने भी अपने पहले जन्मदिन पर वही पहना था, मैं तो वही पहनाऊंगी। तब कोई बुआ नहीं थी ना आपसे लड़ने के लिए, लेकिन अनन्या की बुआ ऐसा नहीं होने देगी, है ना अनन्या? मेरी भी तो पोती है ये, मैं जो चाहूंगी वही पहनाऊंगी। मेरी भी तो भतीजी है ना माँ, और देखिएगा अनन्या वही पहनेगी जो इसकी बुआ इसके लिए सिलेक्ट करेगी। नहीं 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 अनन्या, मत सुनना अपनी बुआ की बात, बिल्कुल मत सुनना। मैं बहुत सुंदर सा घाघरा चोली बनवाऊंगी तेरे लिए। आप देखिएगा माँ, अनन्या आप जब फ्रॉक पहनेगी ना, वो कितनी प्यारी लगेगी। लो, ये भी क्या बात हुई? मैंने कह दिया ना तो बस कह दिया। बहू, ये कैसी बहस किए जा रही हो तुम राजश्री बहन के साथ? क्या हो गया है तुम्हें? हमारे घर में बड़ों से किस तरह बात की जाती है, तुम भूल गई? माँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही। जो भी हो बहू, ये तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। राजश्री बहन दादी है अनन्या की, इनका पूरा हक बनता है अपनी पोती से जुड़ी हुई चीजें तय करने का।
कल तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम मुझे भी। माँ सॉरी, प्लीज ऐसा मत सोचिए। मैं तो बस माँ के साथ मजाक। हाँ गायत्री बहन, वो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम दोनों अपनी पसंद के कपड़े अनन्या को पहनाएं बारी बारी से। अब हाँ आंटी जी, वो सुबह पूजा के वक्त घाघरा चोली पहन लेगी और शाम को केक के वक्त फ्रॉक डाल लेगी। हाँ, फिर थीम के हिसाब से कुछ भी, खरगोश या खरगोश। परी, हाँ ये तो और भी अच्छा आइडिया है। परी, परी अच्छा रहेगा। आंटी ये तो बहुत अच्छा लगेगा। शहर में एक भी ढंग का घर किराए पे नहीं मिल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मोहित कि मैं क्या करूं। कुछ मत कर। मैं जो घर देख के आया हूं ना, मैं श्योर हूं तुझे बहुत पसंद आएगा। बड़ा घर है, अच्छे एरिया में भी है, अशोक रोड के पास। तू बस एक बार घर देख ले। कल चले? हाँ मोहित, मुझे घर जल्द से जल्द फाइनल करना होगा। अब नैतिक, कल अनन्या का बर्थडे है ना? हाँ, और देखना, मैं दादू से अब तक ये नहीं पूछ पाया हूँ कि क्या उन्हें बर्थडे सेलिब्रेशंस में मेरी कुछ मदद चाहिए। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कुछ नहीं सोच रहे होंगे नैतिक, वो भी जानते हैं कि तू किस काम में बिजी है, तो क्यों सोचेंगे ऐसा वैसा कुछ। अच्छा एक काम कर, तू बस घर पसंद कर ले, बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर लूंगा। इसी बहाने तू अनन्या की बर्थडे में हेल्प भी कर देगा। हाँ हाँ, थैंक। भाभी माँ, क्या ढूंढ रही हैं आप? ये देख, सोने की गिन्नी। ये कब खरीदी थी मुझे याद भी नहीं है, पर अब जरूरत के समय काम आ रही है तो अच्छा ही है ना। अनन्या को देने के लिए कैसी रहेगी? वर्षा इसका जो चाहे बना लेगी। पर एक बार बहू से पूछ लेते हैं, अगर उसका कुछ और देने का मन हो तो। बहू तो फ्रॉक के बारे में कुछ कह रही थी। कैसी फ्रॉक चाहिए उसे? मैं बना देती हूँ। अपने हाथों से सिए हुए कपड़ों की बात ही और होती है छोटी दुल्हन। हाँ भाभी माँ, ऐसा आप और मैं सोचते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं ये तो वो ही जाने। क्या बात है छोटी दुल्हन, परेशान सी लग रही हो? भाभी माँ, वो अभी मैंने बहू को राजश्री बहन के साथ बहस करते हुए सुना, अनन्या के जन्मदिन के कपड़ों को लेकर। अपनी बात पर अड़ी हुई थी, जिद किए जा रही थी। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल भाभी माँ, हमारे घर में ऐसा खुशी का मौका होगा तो बहू हमारे साथ भी ऐसा करेगी। छोटी दुल्हन, हर लड़की का अपनी माँ और सास के साथ बहुत अलग अलग सा रिश्ता होता है। जो बात बड़ी सहजता से वो माँ को कह देती है ना, वो सास को नहीं कह पाती। अब इस घर में बहुत सी अलग चीजें हैं, लेकिन ये बात तो तुझे भी माननी पड़ेगी कि बहू ने हमारे घर के तौर तरीके अपना लिए हैं। ये सब तू मत सोच। अब रही बात बच्चे की, बच्चे को लेकर तू मुझसे और मैं तुझसे भी बहस करने वाले हैं। तू कहेगी ये ऐसा क्यों, तो मैं कहूंगी वो वैसा। तू कहेगी मैं दादी हूँ, तो मैं कहूंगी मैं बड़ी दादी हूँ। तुम्हारे दादाजी कहेंगे अरे ये तो राज बन्ना कहेगा वो। बेचारा मुन्ना और बहू दोनों कहते रहेंगे अरे हमारी भी तो कोई सुन लो। ऐसे करो, ये सब गिरजा को दे दो, वो बांध देगी, और तुम मेरे साथ रसोई में चलो। गिरजा, ये कर देना। हाँ? अरे ये सब क्या है, रिटर्न गिफ्ट? हाँ, तूने जो जो कहा था मैंने सब मंगवा लिया। अच्छा माँ, आपका काम खत्म हो गया या फिर कुछ बचा है? हाँ बेटा, बस वो हलवाई आ जाए तो उसे बता दें क्या क्या करना है। अरे वो सब तो हम पे छोड़ दे बहन जी, हलवाई है तो हम सब समझा देंगे। हाँ माँ, ये भी अच्छा रहेगा। आप तब तक दूसरे काम देख लीजिए। हाँ गिरजा, तुझे सब छोड़ दे, तू रात के खाने में गोपी दादी की मदद कर दे। जा, ये हम सब कर लेंगे। हेलो, सुना है कि
कल यहाँ किसी बच्चे का जन्मदिन है? अंशु, तुम तो बिल्कुल रियल गोरिल्ला लग रहे हो। हाँ, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन तू ये अभी से क्यों पहन के घूम रहा है? वो प्रैक्टिस दीदी। देख 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 अनन्या, देख देख वो देख चाचू गोरिल्ला बन गए। नहीं डर गया। ओ मेरा बच्चा, ना 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 मेरी बाबू, बश बश बश। अंशु, डर गई ना अनन्या? वो देखो चाचू है। पर इसका मतलब मुझे कल के पार्टी के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी पार्टी में रोती ही रहेगी। आप लोग कुछ और बताइए ना, मैं क्या पहनूं? एक प्यारा सा जोकर। ये सुलेखा बहन। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। थैंक यू आंटी, आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। बहुत अच्छा किया जो आप आई। अनन्या देखो, नानी जी आई हैं, राधे कृष्ण करो। जय करो। अरे हमारी अनन्या तो बहुत कुछ सीख गई है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। छोटी, चल हम सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। और वर्षा, माता जी को अनन्या के जन्मदिन के कपड़े तो दिखाओ। आइए ना माता। आजा छोटी। दादू कुछ काम हो तो जरूर बताइएगा। जमाई साहब, आप तो बस आराम कीजिए। शौर्य भैया, मनने लगा अपना जनरेटर खराब हो गया है। अब मैंने तेल भी डाल दिया है, फिर भी चालू नहीं हो रहा है। अब क्या करूं? अच्छा, मैं इलेक्ट्रिशियन से बात करता हूँ। एक मिनट से। हाँ। घर का क्या हुआ मुन्ना? जी, मोहित ने एक घर देखा है, कल सुबह तक कुछ ना कुछ फाइनल हो ही जाएगा। नंदिनी की माँ, तन्ने फोन किया था क्या हमारे को दफ्तर में? हाँ, वो उपहार के बारे में पूछना था। ये सब तो सारे लोगों का काम है, जो भी ठीक समझो दे दो। दत्ता जी, भाभी माँ ने सोचा है कि वो एक सोने की गिन्नी देंगी और अपने हाथों से फ्रॉक भी बनाएंगी अनन्या के लिए। मुन्ना, तू बाजार से कुछ खिलौने और गुड़िया लेकर आना। छोटी दुल्हन, तुम वर्षा से अनन्या की एक पुरानी फ्रॉक मुझे लाकर दे दो, नाप के लिए। हाँ, जा। अब हाँ मुन्ना, वो जो मेरा नीला बक्सा है ना, उसमें मैंने एक बहुत ही सुंदर गोटा रखा है, चांदी की झालर वाला। बेटा, वो मिल जाता तो मैं। सॉरी भाभी माँ, लेकिन वो तो नहीं हो पाएगा। सारा सामान तो गोदाम में पड़ा है, सब कुछ ढूंढना पड़ेगा और कहाँ मिलेगा, मुश्किल है। तेरी बात को समझ रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक बात कहूंगी, तेरे ससुराल वालों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाँ माँ, वो तो है। पता है, दादाजी ने तो किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब दूसरे घर का इंतजाम नहीं हो पाया तो बाबूजी ने जिद करके ले आए। अब जब तक किराए का घर नहीं मिलता है तब तक वो लोग यहीं रहेंगे। भाभी माँ को अनन्या की फ्रॉक चाहिए, नाप के लिए। वो उसके लिए कुछ बना रही हैं, तुम भिजवा देना।
शायद उन्हें बुरा लग गया। ये लीजिए भाभी माँ, ये क्या है आप देखिए। अरे ये तुम्हारे पास कहाँ से? भाभी माँ वो शादी से पहले मैं अपने सूट्स पे लगाती थी, वही है। नहीं नहीं, ये भी तो बहुत अच्छे हैं। छोटी दुल्हन देखो तो, इसने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। कितने सुंदर है ना। हाँ भाभी माँ, वो आपके पास छोटे छोटे फूल पड़े हैं ना, वो इन गोटों के साथ बहुत जचेंगे। लेकिन वो तो अब भाभी माँ, बहुत जल्द हमारा सारा सामान हमारे पास होगा। अक्षरा बेटा, माँ बुला रही है, मैं अभी आई। भाभी माँ, अब हमें जितना जल्दी हो सके अपने घर जाना चाहिए। जितना ज्यादा समय साथ गुजारें, उतना ही ज्यादा रिश्तों में दूरी होने का डर हो जाता है। हाँ, सो तो है। सारे टॉयज पैक कर दिए हैं। कुछ और काम है? थैंक यू। और कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा ही काम बचा है। एक बार फिर से कर दीजिए। लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं, आप बस यहाँ मेरे सामने खड़े रहिए। आज से ठीक 1 साल बाद ना कोई मुझसे कुछ और ही कह रहा होगा। बच्चे को गोद में लिए आराम से मुझ पर हक जमा रहा होगा, और सारा काम तो मुझे करना पड़ेगा कि रहते कब ये कीजिए वो कीजिए। अब तक आपने ये नहीं सीखा। अच्छा। और नहीं तो क्या। ये क्या, मुझे केक बनाने का इरादा है क्या? अनन्या के लिए स्पेशल बर्थडे गिफ्ट फूफा केक? जी नहीं, मुझे अनन्या को डराने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा। बहू, अनन्या के जन्मदिन पे कितने बजे जाना है? माँ 7 बजे तक, बस मोहित ऑफिस से आ जाए फिर जाएंगे। अच्छा, हाँ ये ठीक है। महेश्वरी को उपहार देने में अब कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे मायके वाले भी अब हमारे जैसे हो गए ना। नहीं तो पहले कुछ भी दो उनके आगे कमी लगता था, लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं है। जब जाना हो बता देना, मैं तैयार रहूंगी। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं प्रदिं भूफलचारुभक्षं उमासुतं सुविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादभंजं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्रयंबके गौरी नारायणी नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरताय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति जगद्विभूषाय गौरीशाय गणात नमो नमस्ते। जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। धनिया, जा पानी बिठा। बहुत बहुत बधाई हो सुलेखा बहन। अनन्या, झुक झुक जियो मेरी बच्ची। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हमारी अनन्या बिटिया को हमारी उम्र भी लग जाए। सिर्फ आपकी क्यों, मेरी उम्र भी लग जाए। दादाजी,
दाता जी मैं भी निकलता हूँ, एजेंट इंतजार कर रहा होगा। घर पक्का करके ही आना। समझ रहा है ना हमारी बात को? जी जरूर दादा जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।